ये है मूनशॉट क्लिप चैनल, जहां पे आप एआई, ट्रेडिंग और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हो। सो सब्सक्राइब नाउ। हर एक पॉडकास्ट में मेरा ऐसा एक डायलॉग रहता है विच आई थिंक पीपल लाइक इट इज़, जो मैं 16 साल की उम्र में जाता था स्टॉक मार्केट में, मुझे यही सिखाया था कि लर्न टू कट योर लॉस, लर्न टू बुक अ लॉस। या तो उंगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। और उसी की वजह से अभी तक टिके हैं। आप समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक्स इनकम है, मुझे कैलकुलेटेड फॉर्मूला चाहिए ताकि लोग उसमें से अपना निकाल सके। XYZ मेरी इनकम है, 50,000 इनकम है समझो महीने की, और उसमें से मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। तो उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल पीपल विल फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड, और बाकी लोग यूजुअल पीपल, नॉर्मल पीपल, दे स्पेंड फर्स्ट और फिर जो बचता है उसमें से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, समझो मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है, उनके लिए क्या ब्रेकअप होगा? ठीक। तो ये जो अप्रोच आपने यूज करी वो मेरी कंपनी का नाम भी है, विच इज प्रॉफिट्स फर्स्ट। प्रॉफिट्स फर्स्ट, कि आप अपना प्रॉफिट पहले निकालो, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न टू पे योरसेल्फ, विच इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ना थंब रूल से ज्यादा एक साइकोलॉजी को इसमें इम्बाइब करते हैं। आप एक यंग 22 साल 21 साल के बच्चे हैं, आपको अभी नई नई जॉब लगी है। देखिए लाइफ की ना परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं या तो आप स्टार्टिंग लाइन से भागोगे या आप स्टार्टिंग लाइन के आगे से भागोगे अगर आपका परिवार थोड़ा फलित है, या फिर आप स्टार्टिंग लाइन के पीछे से भी भाग सकते हो सकता है आपके परिवार पे उधार है या आप गरीब परिवार से। अब ये तो आपके जो भी थे सिचुएशन थी, भगवान ने इस जन्म में आपको जो सेवा दी आपको करनी है। पर अगर मैं कहता हूं एक आम आदमी के लिए जो स्टार्टिंग लाइन पे, अज्यूम करते हैं वो स्टार्टिंग लाइन पे है, ना पीछे ना आगे, तो 50,000 की तनख्वाह में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब भी जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले सीट बेल्ट लगानी होती है। तो लाइफ में भी सीट बेल्ट लगानी है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते ना, इसलिए लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। लाइफ के 3 बड़े रिस्क हैं विशाल भाई, सिर्फ 3 रिस्क है, चौथा कोई रिस्क है ही नहीं। जो सारे रिस्क है इसी रिस्क के अंदर है। पहला रिस्क है किसी की आमदनी खत्म हो सकती है, जॉब थी चली गई, व्यापार था चला गया, बिजनेस बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम नहीं जानते। दूसरा रिस्क है किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, अच्छा भला चल रहा था, कुछ भगवान ने कुछ कर दिया और वो परेशानी में आ गया। और तीसरा है उसकी अकाल आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, मतलब ठीक है, अनप्रिपेयर्ड डेथ हो सकती है। यही 3 रिस्क है, इसके अलावा तो कोई रिस्क है नहीं। तो तीनों रिस्क के लिए को सबसे पहले हमारे को सेफगार्ड करना है। गाड़ी में बैठने पे सबसे पहले सीट बेल्ट दबाना है, एक्सेलरेटर नहीं दबाना। पहले सीट बेल्ट बांधनी है, अपने आप को सेफ करना है। तो पहली जो प्रॉब्लम है कि किसी की आमदनी बंद हो सकती है, उसकी सीट बेल्ट है इमरजेंसी फंड। तो आपकी तनख्वाह चालू हुई, इन्वेस्टमेंट्स को साइड में रखो, सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, और इमरजेंसी फंड को कहीं नहीं डाल के चुपचाप एफडी में डालो। इसका नाम है इमरजेंसी फंड, यानी इमरजेंसी में काम आने वाला फंड। तो इसका काम रिटर्न्स बनाना नहीं है। अब आप 50,000 रुपए कमाते हैं, आपकी 20,000 25,000 का खर्चा है जनरली, तो 25,000 इंटू 6 महीना 1.5 लाख रुपए की आपकी एफडी होनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी तनख्वाह आ रही है तो 10-15 हजार रुपए की आरडी लगा दो, रिकरिंग डिपॉजिट लगा दो। 10 महीने में आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी पहली सीट बेल्ट 10 महीने में या 12 महीने में डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम लग जाएगी। तो आप सेफ हो गए। आपको लगा हाँ यार अब सर जॉब वॉब गई तो कोई चिंता नहीं है, 6 महीने तो निकाल लेंगे। अच्छा जब आप जॉब चली जाएगी तो फिर खर्चे भी 25,000 नहीं रह जाते, कम हो जाएंगे, आपका ट्रैवल कम हो जाएगा, आप थोड़ी चीजें कंट्रोल कर लोगे, बट मैं फिर भी 25,000 का ही मान रहा हूं। दूसरा सीट बेल्ट है हेल्थ। अब हेल्थ में क्या होता है, मैंने नोटिस किया एक तो भारत में 100 में से 4 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है आज भी, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि लोगों को वही लगता है पुनिश भगवान है अपने को। मैं तो सबको कहता हूं जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड देखते हो ना, आप एक बार जाके किसी हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, आप ना भागते भागते इंश्योरेंस खरीदोगे, इतना महंगा है। तो वो कहते हैं ना मौत भी महंगी हो गई है जरा, तो बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू गो टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, कुछ लोग कहते हैं मेरी कंपनी ने मेरे लिए 2 लाख की इंश्योरेंस कर दिया, 2 लाख में कुछ नहीं होता, एक पट्टी भी नहीं होगी, मरहम पट्टी भी ठीक से नहीं होगी तुम्हारी अगर कुछ हो गया तो आप लीजिए मिनिमम, आज यंग है, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में स्टडी कीजिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, छोटी मोटी चीजें। भाई आप जाते हो भाजी तरकारी खरीदते हो तो टमाटर को 4 बार चेक कर लेते हो, यार 20 रुपए का टमाटर ले रहा हूं तो अच्छा है क्या? यहाँ लाइफ की बात है, हेल्थ की बात है, थोड़ा टाइम दे तो आधा घंटा 1 घंटा 4 वीडियो देख लो, सिंपल काम है। अपने कंसल्टेंट से 2 कंसल्टेंट से बात करो अलग अलग, वो अपने आप ही सिखा देंगे आपको। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो 10 लाख रुपए की मिनिमम। और क्या होगा, आप यंग हैं, एक तो प्रीमियम कम होगा, धीरे धीरे नो क्लेम बोनस जुड़ेगा, वो 10 लाख वाला 20 लाख 30 लाख 40 लाख हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले जो इंश्योरेंस है उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे एम्प्लॉयमेंट खत्म इंश्योरेंस खत्म, और उसमें नो क्लेम बोनस का बेनिफिट भी नहीं मिलता आपको।
ठीक है जी, अब आपने दूसरी सीट बेल्ट पहन ली, तीसरी सीट बेल्ट है किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उस केस में उसको प्रॉब्लम नहीं, उसके परिजनों को प्रॉब्लम है, मतलब इट इज अ प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली। तो उस टाइम पे जब भी वो इंश्योरेंस ले रहा है तो उसकी फैमिली पे कितनी उधार है, उस फैमिली को उसके जाने के बाद क्या क्या गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई अचीव करनी है, शादी अचीव करनी है, वाइफ को या हस्बैंड जो भी होगा फैमिली में अदर मेंबर है उसको 10-15 साल 20 साल की इनकम देनी है, वो सब कैलकुलेट करके उतने की लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रख ले। टर्म इंश्योरेंस, टर्म, प्योर टर्म। मैंने एक बार एक दुकान में गया, विशाल भाई आप दिल्ली आओगे आपको लेके चलूंगा, उधर लिखा है कि आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती। तो मैं यही कहता हूं, ठीक है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो आप है ना लाइफ इंश्योरेंस पे प्योर टर्म इंश्योरेंस खरीदो, अपनी लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करो, अपने गोल्स को कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। और अब आपने तीनों सीट बेल्ट पहन लिए, अब लाइफ में आपके साथ गलत भी हुआ तो यू आर सिक्योर, ठीक है जी। अब जो पैसा बचता है उसका तो कोई काम बचा नहीं, आपने सिक्योरिटी कर ली, घर के खर्चे निकल रहे हैं, अब वो जाना चाहिए निवेश में, ठीक है। तो ये पहला लाइफ में आपको सबसे पहले सीट बेल्ट पहननी है। आप प्लीज मत फोकस करिए मैं एसआईपी चालू कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं। जहां पैसे आते हैं पहले इन तीनों चीजों को भर लो, चाहे वो 2 महीने में भर लो, 6 में भर लो, 10 में भर लो, पहले इनको भर लो। उसके बाद एक्सेलरेट करो, पहला गियर डालो, दूसरा गियर डालो, तीसरा गियर डालो, चौथा गियर डालो, पांचवा गियर। वाह। So this is how I tell people to manage their money, manage their risk. जिस आदमी का रिस्क मैनेज है ना, उसकी पर्सनैलिटी बोलती है, वो कॉन्फिडेंस में रहता है, उसको डर नहीं लगता, उसको पता है ठीक है कुछ भी हो सकता है, हम संसार में रहते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ, बट मैं सेफ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा इक्वेशन होगा जिससे आदमी को निकालना चाहिए। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आंसर आई हर्ड। मतलब अब मुझे नहीं लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं। पहला जो जनरली अभी जो चल रहा है वो है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, गैजेट, मोबाइल, ये सब, कार, शॉपिंग, जोमेटो, स्विगी, वो सब, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सब। और उसके बाद उन लोग सोचते भी है तो कुछ स्टॉक या क्रिप्टो की बात करते हैं। तो ये सब तो उनके दिमाग रडार में भी नहीं होगा मेरे साथ, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेसन, सो आई थिंक यू शुड वॉच दिस पॉडकास्ट अगेन विथ योर पेरेंट्स और फैमिली और स्पाउस एंड प्लान दिस 3 सीट बेल्ट जो उन्होंने बताए, और वही सीट बेल्ट आप लगा लोगे। एंड आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड लास्ट में जो आपने बताया ना कि आदमी की पर्सनैलिटी बोलती है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ भी हो जाए देख लेंगे, स्ट्रेस ही नहीं है, तीनों चीजें कवर है, पीछे बफर है ना। पीछे मेरे पास बफर है कि, और वो छलकता है आदमी के बात करने से, उसके हाव भाव से। एंड आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट लेसन। सो बहुत ही उम्दा ये सवाल और जवाब था आपका, और मुझे लगता है ये बहुत काम आएगा मेरे को भी अगर किसी को सिखाना है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ कि आप ये सब मत लो, आप एसआईपी करो या स्टॉक खरीदो। अब मैं पहले बोलूंगा कि ये सीट बेल्ट पहन लो, सो देन यू आर सिक्योर्ड, राइट, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप वीडियो। अगर आपको ऐसे और क्लिप्स देखने हैं तो ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।